गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं दूसरा क्लास का समाज पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 1 भोजन। इस अध्याय में हम भोजन की आवश्यकता, भोजन के प्रकारों, भोजन के स्रोतों, जल की आवश्यकता तथा मांसाहारी एवं शाकाहारी लोगों के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भोजन हमें वृद्धि करने में सहायता करता है। यह हमें स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रखता है। यह हमें ऊर्जा देता है। हम विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं, जैसे दूध, मांस, मछली, सेब, अंगूर, केला इत्यादि। अब भोजन के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार के भोजन होते हैं। पहला, शक्ति ऊर्जा देने वाले भोजन। आलू, मक्खन, चावल, मिठाइयाँ, घी, तेल और शक्कर ऐसे भोजन है जो हमें ऊर्जा देते हैं। इन भोजनों में प्रचुर मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे चावल, आलू, घी, तेल, मिठाइयाँ इत्यादि। दूसरा, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। अनाज, मटर, दालें, सोयाबीन, अखरोट, अंडे, दूध इत्यादि शरीर का निर्माण करने में भोजन है। ये वृद्धि करने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे मछली, अंडा, दूध, चना, मटर इत्यादि। तीसरा, रोगों से रक्षा करने वाले भोजन। सब्जियां तथा फल हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, इसलिए ये सुरक्षादायक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इन भोज्य पदार्थों में विटामिन और खनिज लवण होते हैं, जैसे फूलगोभी, बैंगन, टमाटर, मूली, सेब, आम, अनार, अंगूर इत्यादि। बच्चों, अब भोजन के स्रोत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। भोजन के 2 मुख्य स्रोत होते हैं। पहला, पौधे। पौधे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे हमें खाद्यान्न प्रदान करते हैं। ये हमें दालें जैसे चना और मटर आदि प्रदान करते हैं। ये हमें अनाज जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मक्का प्रदान करते हैं। अनाज और दालें खाद्यान्न हैं। ये हमें फूल और सब्जियां भी प्रदान करते हैं। अब हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे। हम कुछ भोज्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त करते हैं। हम गाय, भैंस और बकरी से दूध प्राप्त करते हैं। मुर्गी और बत्तख हमें अंडे देती हैं। कुछ लोग जंतुओं जैसे मछली, बकरे और मुर्गे आदि का मांस खाते हैं। हम दूध से दही, मक्खन, घी और पनीर बनाते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वह पच जाता है और रक्त में अवशोषित हो जाता है। हमें भोजन को निगलने से पहले अच्छी तरह चबाना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हम खाते हैं, उनके पाचन के बाद शरीर उन्हें जलाकर हमें ऊर्जा देता है। जो भोजन हम खाते हैं उन्हें कैलोरी में मापा जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग समस्त क्रियाकलापों जैसे चलना, दौड़ना, कार्य करना तथा सोना आदि में होता है। बच्चों, अब शाकाहारी तथा मांसाहारी के बारे में हम लोग समझेंगे। वे लोग जो सब्जियां, फल, अनाज और दालें खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। वे लोग जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग जल के बारे में समझेंगे। जल भी अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में सहायता करता है। हमें अधिक मात्रा में स्वच्छ जल पीना चाहिए।